थ्योरम रिलेटेड टू इक्वल कॉर्ड्स एंड एंगल्स। इस वीडियो में हम इक्वल कॉर्ड्स एंड एंगल से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए लगाया जाता है। तो इक्वल कॉर्ड से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल पर अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हों और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम सर्कल्स पर डिफरेंट कॉर्ड्स हों, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो वो सेंटर पर सेम एंगल यानी इक्वल एंगल बनाएंगी। यानी एक सर्कल पर हम दो या दो से ज़्यादा कॉर्ड्स लें और वो लेंथ में बराबर हों तो वो सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करेंगी यानी बनाएंगी। या कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल्स सेंटर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर एक ये हमारे पास कॉर्ड है जो इसके दो बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और ये सेंटर है। तो इस बात का मतलब ये है कि सेंटर पे जो एंगल वो ड्रॉ कर रही है वो ये एंगल बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थीटा कह देते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास अगर एक और कॉर्ड है जो कि पहले वाली कॉर्ड के साथ बराबर है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इसके हवाले से ये होगा इस तरह से। तो ये इसके जो एंगल है दोनों आपस में बराबर होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर का मतलब ये है कि अगर दो डिफरेंट सर्कल्स हैं लेकिन ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इस कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ये वाला है और इस कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ये वाला है। तो हम यहाँ पर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O और एक सर्कल का सेंटर लेते हैं O प्राइम। तो अब हम इन पे कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें गिवन ये है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पर इक्वल कॉर्ड्स हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एक सर्कल पर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड है, तो इसी तरह इतनी ही लेंथ की हमने कॉर्ड ड्रॉ करनी है दूसरे सर्कल पर। अब हमें ये गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं, तो इनके सबटेंडेड एंगल कौन से होंगे। जैसे हम इस कॉर्ड के बाउंड्री पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास इनका एंगल बन जाएगा। इसी तरह इस कॉर्ड का सबटेंडेड एंगल ये वाला होगा। तो अब इनको नाम दे देते हैं। पहले सर्कल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और दूसरे सर्कल को ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम। तो यहाँ से हमने देखा कि जो सर्कल ए बी सी डी है इसकी कॉर्ड है ए सी और इससे बनने वाला एंगल है ए ओ सी। इसी तरह दूसरे सर्कल की कॉर्ड है ए प्राइम सी प्राइम और इससे बनने वाला एंगल है ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें गिवन है ए बी सी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आर टू सर्कल्स congruent circles with centers O and O prime such that AC is equal to A prime C prime। और हमने प्रूव ये करना है कि इनसे बनने वाले ये एंगल्स आपस में congruent हैं यानी इक्वल हैं। तो हम टू प्रूव में लिखेंगे एंगल AOC is congruent to एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम ये सपोज करेंगे इस थ्योरम को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये एंगल AOC इक्वल है एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम के, लेकिन हम सपोज करेंगे कि ये उसके इक्वल नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई और पॉइंट हो, जैसे हमने D प्राइम लिया है तो इस एंगल के साथ वो एंगल इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, यानी एंगल AOC हमने सपोज करना है कि एंगल AOC A प्राइम O प्राइम D प्राइम के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो ये स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। हम लिखेंगे लेट एंगल AOC मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम, देन एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A प्राइम O प्राइम D प्राइम। तो हमने एक D पॉइंट ऐसा लिया D प्राइम जिसके साथ अब हमारा एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है। तो अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो जैसा कि हम कंस्ट्रक्शन से ये बात जानते हैं कि हमने ये बात लिखी है कि एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है एंगल A प्राइम O प्राइम D प्राइम के साथ, तो यही चीज़ यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। हम लिखेंगे एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A प्राइम O प्राइम D प्राइम, और ये स्टेप हमें कंस्ट्रक्शन से मिला था। तो रीजंस में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब हम जानते हैं कि अगर दो एंगल्स इस तरह से आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो उनसे बनने वाली जो आर्क्स होती हैं, यानी ये जो राउंड पार्ट सर्कमफ्रेंस का हमें नज़र आ रहा है, ये इस एंगल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है। इसी तरह ये जो एंगल है इससे बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है A प्राइम D प्राइम C प्राइम। तो ये आपस में
कांग्रेंट होंगी। अगर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनसे बनने वाली आर्क्स भी आपस में कांग्रेंट होंगी। इसका मतलब है कि अगर एंगल ए ओ सी एंगल ए प्राइम ओ प्राइम डी प्राइम के साथ कांग्रेंट है तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि फिर एंगल जो आर्क ए सी है, आर्क ए सी कांग्रेंट होगी आर्क ए प्राइम डी प्राइम के साथ। और यही चीज़ हम रीजंस में लिखेंगे, आर्क सबटेंडेड बाय इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन कांग्रेंट सर्कल्स, तो वो भी आपस में कांग्रेंट होंगी। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो अगर आर्क्स आपस में कांग्रेंट हैं तो हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर दो आर्क्स आपस में कांग्रेंट हैं तो उनसे बनने वाली कॉर्ड्स भी आपस में कांग्रेंट होंगी। तो आर्क हमारे पास है ए डी सी, तो इससे बनने वाली कॉर्ड है ए सी। इसी तरह आर्क हमारे पास है ए प्राइम डी प्राइम, तो इससे बनने वाली कॉर्ड बनेगी ए प्राइम डी प्राइम। यानी ये कॉर्ड और ये कॉर्ड भी आपस में फिर कांग्रेंट होनी चाहिए। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ए सी, यानी ये जो कॉर्ड है ये इक्वल होनी चाहिए मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम डी प्राइम के, इस कॉर्ड के साथ इक्वल होनी चाहिए। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और रीजंस में लिखेंगे कोरिस्पोंडिंग कॉर्ड्स ऑफ कांग्रेंट आर्क्स। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये बात लिखी है कि ए सी इक्वल है ए प्राइम डी प्राइम के, जबकि हमें गिवन ये था कि ए सी इक्वल है ए प्राइम सी प्राइम के, यानी ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल थी। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे, बट मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम सी प्राइम। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और रीजंस में लिखेंगे गिवन। अब अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है कि इनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम सी प्राइम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम डी प्राइम। और रीजंस में लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने न्यू कॉर्ड ड्रॉ की थी ये वाली, ये इस कॉर्ड के साथ बिल्कुल बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है कि ये डी प्राइम और सी प्राइम एक ही पॉइंट होना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो चीज़ है ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब सी प्राइम और डी प्राइम आपस में सेम पॉइंट्स हों। तो हम लिखेंगे विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ सी प्राइम कोइंसाइड्स विद डी प्राइम। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे हैंस कि अगर ये दोनों पॉइंट्स एक जैसे हैं तो फिर हमारे पास जो एंगल्स इनसे बनेंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, ये इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम डी प्राइम के। क्योंकि अगर हम फिगर में देखें तो हमने ये बात की है कि ये दोनों अगर पॉइंट्स एक जैसे हैं तो ये एंगल भी फिर आपस में इक्वल होंगे। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। और अब हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमने ये बात की थी कि एंगल ए ओ सी कांग्रेंट है एंगल ए ओ डी के साथ। ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे बट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम डी प्राइम। और ये चीज़ हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आई थी, तो हम रीजंस में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। अब अगर हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो वहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि एंगल ए प्राइम ओ प्राइम डी प्राइम एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम के भी इक्वल है और एंगल ए ओ सी के भी इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी इन दोनों इक्वेशंस की अगर राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में सेम होंगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम के। और रीजंस में लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 and 5। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं जो कि सेम कॉर्ड से बनते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास कंग्रेंट सर्कल्स पे दो इक्वल कॉर्ड्स हों या एक ही सर्कल पे दो इक्वल कॉर्ड्स हों तो उनसे बनने वाले कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम रिलेटेड टू इक्वल कॉर्ड्स एंड एंगल्स।